साथ हूं मैं राजीव शर्मा। 80 के दशक में बिहार के सिवान में वामपंथियों का दबदबा था। उस दौर में जमींदारों और सीपीआई एमएल के बीच आए दिन ठन जाती थी। तब कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्र नेता ने कम्युनिस्टों से लोहा लिया, जमींदारों और किसानों को संरक्षण दिया। कॉलेज के समय से ये रंगदारी और अपराध की दुनिया में दाखिल हुआ। ये युवक बाद में सिवान का सुल्तान कहा जाने लगा। गैंग्स ऑफ बाहुबली में आज बात सिवान के बाहुबली और आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की। मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब सिवान की रघुनाथपुर विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज बात शहाबुद्दीन के सिवान के बाहुबली से सांसद बनने तक की कहानी। घनी मूछें और हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, हाईली एजुकेटेड और मजबूत कदकाठी, आकर्षित करता व्यक्तित्व। कोई तस्वीर भी देख ले तो अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इस चेहरे के पीछे एक खूंखार, वहशी और आतंक का चेहरा भी छिपा हो सकता है। कॉलेज के दिनों में रंगदारी और दादागिरी करने वाला एक युवक एक दिन सिवान का सुल्तान बन बैठा। नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन, अपराध की दुनिया का बादशाह, जिसने बाहुबल से लेकर राजनीति तक का सफर तय किया। एक समय ऐसा भी आया जब शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव के खासम खास बन गए थे। सिवान का चर्चित तेजाब हत्याकांड शहाबुद्दीन की क्रूरता और खौफ की कहानी बयां करता है। 10 मई 1967 को सिवान के प्रतापपुर गांव में जन्मे मोहम्मद शहाबुद्दीन के पिता शेख हसीबुल्लाह स्टाम्प विक्रेता थे। सिवान के डीएवी कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद पॉलिटिकल साइंस में एमए भी किया। साल 2000 में मुजफ्फरपुर के बीआर अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि भी ली। हालांकि उनकी पीएचडी विवादों में भी रही। पढ़ाई के साथ साथ शहाबुद्दीन का अपराध की दुनिया में दखल बढ़ता गया। फिल्मी किरदार की तरह दिखने वाले शहाबुद्दीन ने कॉलेज में ही रंगदारी और दादागिरी की राह पकड़ ली। 1980 में कॉलेज के दिनों में ही शहाबुद्दीन ने राजनीति की राह भी पकड़ी। सिवान में उस दौर में सीपीआई एमएल का बोलबाला था। जमींदारों के खिलाफ वाम दल लगातार आंदोलन कर रहे थे। भाकपा माले के आतंक से जमींदार त्रस्त थे। इन जमींदारों के लिए शहाबुद्दीन संकट मोचक बनकर उभरे। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। नतीजा ये हुआ कि वो जल्द ही जमींदारों और किसानों के संरक्षक बन गए। तारीख 10 मई 1967 सिवान का प्रतापपुर गांव और प्रतापपुर गांव के रहने वाले मोहम्मद हबीबुल्लाह के घर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम शहाबुद्दीन रखा जाता है। लेकिन तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये जो बालक है आगे चलकर इतना कुख्यात बनेगा कि इसका नाम लेने में भी लोग डरेंगे। शहाबुद्दीन की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा सिवान के ही गांव से होती है। उसके बाद वो सिवान शहर पहुंचते हैं। डीएवी कॉलेज से वो ग्रेजुएशन करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में एमए करते हैं। लेकिन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उनका संपर्क कई कुख्यातों के साथ होता है और धीरे धीरे अपराध की दुनिया में भी शहाबुद्दीन की एंट्री होती है। उसके बाद तो शहाबुद्दीन ने एक के बाद एक अपराध की पटकथाएं लिखनी शुरू कर दी। 80 के दशक में सिवान में शहाबुद्दीन का सिक्का चलने लगा। 1986 में शहाबुद्दीन के खिलाफ पहला आपराधिक केस दर्ज हुआ। इसके बाद तो उनके खिलाफ मुकदमों का सिलसिला चल पड़ा। इधर नए नए केस दर्ज होते गए, उधर शहाबुद्दीन का हौसला भी बढ़ता गया। वो कुख्यात अपराधी बन चुके थे। पुलिस ने हुसैनगंज थाने में शहाबुद्दीन की हिस्ट्री शीट खोल दी और एक कैटेगरी का हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया। अपराध की दुनिया में शहाबुद्दीन की ताकत बढ़ती गई और इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में भी होने लगी। इसका फायदा भी उन्हें मिला। जल्द ही शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव की छत्रछाया में जनता दल की युवा इकाई में शामिल हो गए। धीरे धीरे वो लालू यादव के करीब आते गए। मुस्लिम वोटरों पर पकड़ की वजह से लालू यादव भी उन्हें तवज्जो देते थे। पार्टी में शामिल होते ही शहाबुद्दीन को दबंगई और ताकत का फायदा भी मिला। पार्टी ने 1990 में सिवान जिले की जीरादेई विधानसभा सीट से शहाबुद्दीन को टिकट दिया। शहाबुद्दीन जीत गए। तब विधानसभा पहुंचने वाले वह सबसे कम उम्र के विधायक थे। जनता दल ने 1995 में दोबारा उसी सीट से शहाबुद्दीन को टिकट दिया और वो फिर जीते। अब तक शहाबुद्दीन का कद और बड़ा हो चुका था।
1996 में पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया और शहाबुद्दीन जीतकर सांसद बन गए। सीवान लोकसभा सीट उस वक्त लेफ्ट का मजबूत गढ़ मानी जाती थी। शहाबुद्दीन ने लेफ्ट के इस किले को ढहा दिया और अपनी जीत का परचम फहराया। 1996 से 2000 के बीच शहाबुद्दीन 4 बार लोकसभा के लिए चुने गए। 1990 और 1995 में वो विधायक भी रहे। मंडल का जो दौर था वो चरम पर था। लालू प्रसाद जी को पता था कि जिस तरह से मुस्लिम वोटर भागलपुर दंगा के बाद छिटकी थी कांग्रेस से, और उस वोट बैंक को लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोक करके लालू प्रसाद अपने पाले में करने में कामयाब हो गए थे। तो एक जनरल माइनॉरिटी का तो समर्थन था ही, लेकिन उसके साथ साथ एक वैसे बाहुबली, एक ऐसे दबंग चेहरा की भी लालू को जरूरत थी जिसका कि लाभ लिया जा सके चुनाव में। और राजनीतिक पार्टियों को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि समाज उनसे कितना पीड़ित और प्रभावित है, लगता है कि हमारे हिस्से में वोट के कितने फायदे होते हैं। लालू प्रसाद गोपालगंज के रहने वाले हैं, शहाबुद्दीन सिवान के रहने वाले थे, तो सारण, सिवान और गोपालगंज की राजनीति को शहाबुद्दीन अपने तरीके से प्रभावित करने लगे थे। और वो प्रभावित करने का जो कारण था वो थे बाहुबली, कि वो सारण में भी जो उनके लोग थे उनको मैसेज करते थे, गोपालगंज में करते थे। लालू को लगता था कि लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, इस चुनाव जीतने में जो माइनॉरिटी वोटर और खास करके जो युवा माइनॉरिटी वोटर हैं, जो शहाबुद्दीन में अपना नायकत्व देखता है, उसका हमको लाभ मिलता है। मिलता था नहीं मिलता था वो तो लालू प्रसाद बेहतर समझेंगे, लेकिन सत्ता का संरक्षण और लालू प्रसाद का सीधे सीधे आशीर्वाद शहाबुद्दीन को मिला हुआ था। तभी तो शहाबुद्दीन हर तरह की गलतियों को करने के बाद भी प्रशासन शासन कुछ नहीं कर पाती थी। एक तरफ शहाबुद्दीन का कद सियासत में बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ आपराधिक छवि भी। 1997 में जब लालू यादव ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनाई तो शहाबुद्दीन ने सांसदी छोड़ दी और आरजेडी में शामिल हो गए। उसके बाद तो शहाबुद्दीन की शक्तियां और बढ़ती गईं। बिहार में आरजेडी की सरकार और शहाबुद्दीन की बढ़ती ताकत, उन पर सत्ता का नशा छा चुका था। कानून वो ठेंगे पर रखने लगे थे। 1997 में शहाबुद्दीन पर जेएनयू के पूर्व छात्र नेता चंद्रशेखर की हत्या का भी आरोप लगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के कार्यक्रम में सीवान में नुक्कड़ सभा करते हुए चंद्रशेखर को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। शहाबुद्दीन पर कम्युनिस्ट पार्टी के 15 अन्य कार्यकर्ताओं की हत्या का भी आरोप लगा था। कालखंड का ही एक अगली कड़ी है शहाबुद्दीन, जिनकी पढ़ाई लिखाई तो ठीक ठाक हुई। उन्होंने बजाबते डीएवी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और बाद में जिस तरह से आरजेडी की सदस्यता उन्होंने ज्वाइन की, तो आरजेडी में आने के बाद एक तरह से कह सकते हैं कि सत्ता का संरक्षण मिला। और जब सत्ता से संरक्षित बाहुबली होते हैं तब तो फिर वो कोई भी निर्णय लेने के लिए, कोई भी तरह के जब वो कदम उठाते हैं तो सत्ता एक तरह से उनको प्रोटेक्ट करती है। और उसी का एक पार्ट था जब जेएनयू के एक बड़े ही होनहार, बड़े ही मजबूत छात्र नेता चंद्रशेखर, जो वहाँ के जेएनयू के अध्यक्ष भी थे, उनकी हत्या कर दी जाती है शहाबुद्दीन के द्वारा। हालांकि सीपीआई-एमएल के लोग काफ़ी उद्वेलित होते हैं, काफ़ी उसके खिलाफ में सड़क पर उतरते हैं, लेकिन चूंकि लालू प्रसाद जी का उनको संरक्षण प्राप्त था और उनकी पार्टी में वह समीकरण के एक बड़े नायक थे, जो समीकरण माई समीकरण कहा जाता है, मुस्लिम यादव समीकरण, इसका फ़ायदा शहाबुद्दीन को मिलते गया और लालू प्रसाद को बदले में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी उस सियासत का फ़ायदा मिलते गया। 1999 में सीपीआई-एमएल के एक कार्यकर्ता की किडनैपिंग और संदिग्ध हत्या मामले में शहाबुद्दीन को 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। चुनाव आते ही शहाबुद्दीन बीमारी के बहाने अस्पताल में शिफ्ट हो गए और वहीं से चुनाव प्रचार की रणनीति बनाने लगे। इन हालातों में पटना हाईकोर्ट ने चुनाव से कुछ दिन पहले शहाबुद्दीन को वापस जेल भेजने का आदेश दिया। शहाबुद्दीन वापस जेल भेज दिए गए, साथ ही चुनाव भी जीत गए। लेकिन 2009 में शहाबुद्दीन के आपराधिक रिकॉर्ड के चलते सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दे दिया। शहाबुद्दीन जैसे जैसे कुख्यात हो रहे थे वैसे वैसे उनकी बर्बादी की पटकथा भी लिखी जा रही थी। 1999 का साल, सीपीआई-एमएल का एक कार्यकर्ता, उसकी पहले किडनैपिंग होती है और फिर उसकी हत्या हो जाती है। और इसी मामले में साल 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी होती है। लेकिन शहाबुद्दीन फिर इस मामले में बच जाते हैं,
लेकिन 1999 का वो साल जब शहाबुद्दीन के राजनैतिक रसूख का अंत होना शुरू होता है। राजनैतिक बर्बादी उनकी यहीं से शुरू होती है जब 1999 में कोर्ट उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करता है और उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी जाती है और यहीं से शहाबुद्दीन की राजनैतिक पतन की भी शुरुआत होती है। शहाबुद्दीन ने अपनी पत्नी हिना शहाब को चुनाव लड़वाया, लेकिन वो जीत नहीं सकी। हिना शहाब को लगातार 3 चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। अब शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब सीवान की रघुनाथपुर सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिहार में लालू राबड़ी की सरकार में शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी। कानून और प्रशासन को अपनी जेब में लिए घूमते थे, लेकिन जेल जाने के बाद शहाबुद्दीन का रुतबा रसूख कमजोर पड़ता गया। सीवान के दोहरे तेजाब हत्याकांड में सीवान के साहिब कहे जाने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा मिली। अदालत ने चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया। शहाबुद्दीन के दौर में बिहार में लालू राबड़ी की सरकार थी और बिहार में जंगल राज का ठप्पा लग चुका था।